मैं क्या करता था, बंक करके साइबर कैफे ही जाके सब कुछ सीख। 3 बीट बॉक्सर रह गए शो में, दिव्यांश, मैं और पटेल। राइजिंग स्टार में 2017 में करा। आपको लाखों की भीड़ में से एक निकलना ही पड़ेगा। बूट्स एंड कैट्स, तो ये टेक्निक ईजी टेक्निक है। तो मुंबई पहुंचा, उतरते मेरा बैग चोरी और ऑटो वाला मेरा बैग लेके भाग गया। भाई को फ़ोन करता था, पापा मम्मी ने हमेशा सपोर्ट ही करा है चीज़ों के लिए। तो मेन मेरी ये गॉड ही है, मेरे भाई, मेरी बहन और मम्मी पापा। तो स्ट्रेस तो रहा ही नहीं। हनी पाजी ने शुरुआत करी, बादशाह पाजी ने भी फिर उसको बहुत अलग लेवल पे लेके जा चुके हैं। So bro, how did you start your beatboxing journey like? सो मैंने मेरी बीट बॉक्सिंग यार, ये तो बहुत लंबी कहानी है पता है, पर मैं इसको शॉर्ट में थोड़ा ट्राई करूँगा कि बीट बॉक्स की स्टोरी मेरी है 2011 की, स्कूल टाइम की। हाँ स्कूल टाइम की है, मोस्टली स्कूल टाइम के एंड की है। क्योंकि हाँ स्कूल टाइम में आई थिंक 11th में था जब मैं डांसिंग सीख रहा था, और मैं उस टाइम थोड़ा स्कूल बंक करना बहुत रहता था। सो बंक करके मैं साइबर कैफ़े वगैरह जाता था, तो वहाँ पे डांसिंग तो सीखता ही था, पर साथ में अपने रेफरेंस वीडियो यूट्यूब हमेशा दिखाता है। सो बीट बॉक्सिंग उसमें एक था। सो तब मेरे को इतना आइडिया ही नहीं आया कि यार ये है क्या चीज़, मैंने इग्नोर करा था। तो साथ साथ मैं उस टाइम डांस की वर्कशॉप भी ले रहा था। तो यहाँ पे आए हुए थे, जयपुर में उस टाइम आए हुए थे, आशुतोष भाई आए थे और अभिमन्यु सर आए थे। उस टाइम IGT में वो आ रखे थे और उन्होंने स्टॉम्पिंग और बीट बॉक्सिंग करी थी। तो जब वो डांस वर्कशॉप हमें दे रहे थे तब वो कर रहे थे, तब मैंने जाके पूछा था, सर ये क्या है, अब मुँह से कैसे साउंड निकालते? तो उन्होंने बोला ये बीट बॉक्सिंग है। और बोले मैं सर ये कैसे होती है? तो उन्होंने मेरे को बेसिक बता लो ये बेस है और ये किक है, बस। उसके बाद से आज तक सर से मिलना हो नहीं पाया, और मैंने अपनी जर्नी वहीं से स्टार्ट कर दी। ये बीट बॉक्सिंग है, बोले वो जो कीड़ा होता है ना, बोले यार ये कुछ नई चीज़ है। तो आपकी इंस्पिरेशन अभिमन्यु सर है? मोस्टली वही है। उस टाइम उन्होंने, तो वो नहीं होते तो शायद मैं बीट बॉक्सिंग देख ही नहीं पाता कभी। पर मैं क्या करता था, बंक करके साइबर कैफे ही जाके सब कुछ सीखता था। तो एक शो आपने किया था दिल है हिंदुस्तानी, उसके बारे में कुछ बताइए हमें। दिल हिंदुस्तानी यह आया अपने 2018 में, ठीक है। उससे बीच में भी बहुत सारी चीज़ें हुई, क्योंकि उससे पहले भी मैं शो कर रहा था। तो 2018 में जब दिल हिंदुस्तानी आया, वही सेम कि एक म्यूज़िकल शो है, उसमें सब तरह के टैलेंट लिए जाते हैं। तो वही अपन लग गया लाइन में, और मुंबई ऑडिशंस आए, वही सुबह 6 बजे लाइन में लगे, रात के 2 बजे नंबर आ रहा है, बीट बॉक्सिंग दे रहे हैं, मैं और मेरा पार्टनर जो प्रदीप है, और हम सेलेक्ट हो रहे हैं। तो उस टाइम मेरी सिस्टर है पॉलिमी मजूमदार, उनके साथ हम अपने ग्रुप में, आई थिंक आपने खुल्लर जी को सुना होगा। हाँ मैंने सुना है, हाँ, उनका वो एक खुल्लर सॉन्ग काफी वायरल हुआ था। खुल्लर, मैं, पॉलिमी और प्रदीप, तो ये हम चारों का एक ग्रुप था पहले, GPG गाना फाड़ू गैंग। हाँ। तो हम लोग दिल हिंदुस्तानी का ऑडिशन देने गए थे, ऐसे बीट बॉक्सिंग म्यूजिकल ट्रायल, ठीक है, म्यूजिकल बैंड पूरा प्रॉपर्ली ऐसे देने गए थे हम लोग। तो पहला राउंड क्लियर हो गया। फिर दूसरे राउंड में जब पहुँचे तो मेंटोर है हमारे आनंद सर। तो वो मेरे को ऑलरेडी, मैं उनसे सीखा हुआ हूँ, मैंने ऑलरेडी 2 शो करे हैं उनके साथ। सर ने बुलाया कि यार गौरव सुन, इस बैंड का तो यार थोड़ा मतलब वैसे मज़ा नहीं आ रहा है, पर तुम दोनों आ जाओ तो अपन को सोचेंगे, कुछ अलग करते हैं। अपन तो हाँ सर, क्या दिक्कत है? क्योंकि सिस्टर भी बुरा नहीं मानेगी कि ऑफ कोर्स सी बात है यार, आगे बढ़े। फिर जैसे ही ये हुआ तो मैं सीधा अपनी सिस्टर के पास गया, पॉलिमी के पास गया। मैंने पॉलिमी अपने लोगों के साथ में एनर्जी अलग रहती है। पॉलिमी के पास गया, पॉलिमी को तुरंत बताया मैंने ऐसा ऐसा सीन है। पॉलिमी बोली यार गो अहेड यार, तुम बढ़ो, भाई बढ़ो, चाहे कोई भी बढ़े, पर बढ़ो और आगे जीत के आना। उसने ये वर्ड बोला। अब अपन को नहीं पता कि आगे की जर्नी क्या होगी। फिर हम आगे पहुंचे, टीवी राउंड से पहले एक और राउंड दिया, वो भी क्लियर करा, जबकि इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट बीट बॉक्सर्स आए हुए थे, वो राउंड भी हमने क्लियर करा। तो फिर हम बस 3 बीट बॉक्सर रह गए उस शो में, दिव्यांश, मैं और प्रदीप। फिर हमें जोड़ा गया हमारे प्यारे में, जो मेरा प्यारा बैंड है माउंटेन सोल्स के साथ, आनंद सर ने जोड़ा। और वो जब जोड़ा तो ऐसा जोड़ बना यार कि जर्नी आगे बढ़ी। काफ़ी वीडियो वायरल हुई माउंटेन सोल्स फीचरिंग और दीप के साथ में लगी, क्योंकि यार इसमें पता है क्या, नॉर्थ ईस्ट से हमें बहुत प्यार है, और म्यूज़िकल को डिफरेंट वे में कर रहे थे, तो लोगों को बहुत पसंद आया। व्यूज़ मिलियंस में जा रहे थे सारे, और लोगों को मज़ा आ रहा था सुनने में। और वोटिंग्स हर बार नंबर 1 पे रहना, हर परफॉर्मेंस में स्टैंडिंग ओवेशन लेना, वो अपने सोचा नहीं था कभी कि ऐसा होगा, बस अपन जी रहे थे उस पल को। राइजिंग स्टार आई थिंक आपने पहले किया था। हाँ इस show में। हाँ। उसका कुछ जर्नी बताइए भाई।
तो राइजिंग स्टार एक इकलौता ऐसा शो आया जिसमें बीट बॉक्सिंग का भी लिखा हुआ था। ओके। वो फर्स्ट शो था कि यार किसी ऑडिशन में भी आप बीट बॉक्सिंग परफॉर्म कर सकते हो। तो राइजिंग स्टार में मैंने वही सेम वो 6 बजे लाइन में लग के रात के 11 बजे नंबर आ रहा है, वही सेम प्रोसेस है यार। आपको लाखों की भीड़ में से एक निकलना ही पड़ेगा और डिपेंड करते यार आपके पास टैलेंट है तो सच में आप आगे जाओगे, इसमें ऐसा दो राय नहीं है। मुंबई टैलेंट को बढ़ावा देता है हमेशा। व्हाट इज अ कॉमन टेक्निक ऑफ बीट बॉक्सिंग लाइक? कुछ बताइए बीट बॉक्सिंग करके, या फिर कौन कौन सी टेक्निक्स होती है? वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट टेक्निक्स की आप जैसे आपको भी बीट बॉक्सिंग करनी है, ठीक है। बीट बॉक्सिंग कोई हार्ड नहीं है और ऐसी कुछ है नहीं कि कोई भी नहीं कर सकता। सब यहाँ पे जितने भी हैं सब बीट बॉक्सिंग कर सकते हैं। तो इसका सबसे बेसिक्स है, फर्स्ट लेटर ऑफ बूट्स जो हम बोलते हैं, बूट्स आई थिंक शूज़ बोले हैं, जब उसको हम बूट्स बोलते हैं, लेटर ऑफ बी एंड कैट्स, बूट्स एंड कैट। तो ये बोलने से आपके जो लेटर ऑफ प्रोनाउंसिएशन है जो बीट बॉक्स का, तो बी से बनता है बेस, ओके, ठीक है, एंड कैट कैट। सो के आता है, के स्नेयर, हाई हेड्स एंड अपना ये बेस, बूट्स एंड बूट्स एंड। तो ये बेसिक है, बूट्स एंड कैट्स, बूट्स एंड कैट्स, बूट्स एंड कैट्स। तो ये टेक्निक इजी टेक्निक है एक सिंपल बीट बॉक्स सीखने के लिए। अब इसमें देखा जाए टेक्निक्स के हिसाब से जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो फिर हर एक लेयरिंग बढ़ेगी, बेस बढ़ेगा, हर एक साउंड आएंगे, अलग अलग साउंड्स आएंगे। तो ये ईजीएस्ट टेक्निक है कि बीट बॉक्स अगर किसी को भी सीखना है तो बूट्स एंड कैट बोलते रहो, बूट्स एंड कैट बोलते रहो। तो एक वीडियो है हमारा इसमें जब दलजीत पाजी और हमारा हुआ था बूट्स एंड कैट्स का, तो तब होने वाला बूट दे बिल्लियाँ, ओके। वो सबसे फनी पार्ट था वो वाला। सो मतलब कौन सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है अभी तक आपके बॉलीवुड में, जो मतलब बीट बॉक्सिंग करते हैं, रैप करते हैं, सिंगिंग भी अच्छी करते हैं लाइक? यार ये टफ क्वेश्चन है, मतलब सबका अलग अलग जॉनर रहा है। अब वो बादशाह सर के साथ तो शो कराई है, ठीक है, सिंगर्स के साथ मतलब जितने अपने लेजेंड सिंगर्स हैं अपने सबके साथ परफॉर्म करा है, सुखविंदर सर होंगे सभी। और अब सब जो मेरे को सबसे अच्छा लगता है कि एक तो रफ्तार भाई है, ओके, जिन्हें मैं देखता था, क्योंकि मैं याद है मैं जब DID डबल्स के ऑडिशन दे रहा था, मैं बहुत छोटा था और आई थिंक वो 2010 के आसपास हुए थे और मैं दिल्ली गया था। मैं जयपुर से सेलेक्ट होके दिल्ली पहुंचे थे, हम दिल्ली टीवी राउंड में पहुंचे थे। तब मैंने मैक्स और मानिक, उन्हें मैक्स और मानिक कहा जाता था, तो रफ्तार भाई को तब मैंने देखा था वहाँ, और वो बीट बॉक्स भी कर दी। मतलब लोग बीट बॉक्स कर रहे हैं बहुत पहले से, और अब जाके बट उसको इतना वो मिल नहीं रहा। हाँ, अब जाके उसका हाइप जब से हम लोग कमर्शियली टीवी पे आए, बीट बॉक्सिंग देखी, तो अभी जैसे अपने भाई है दिव्यांश और मनुराज, तो वो EGT तक ले गए उसे, IGT जीता, साथ मतलब हम सब ने साथ परफॉर्म करा। और हम लोग का यही था, दिव्यांश भी जयपुर से है, मैं भी जयपुर से, हम दोनों का यही था कि आगे बढ़ाया जाए। 2013 एक शो था आपका रुमझुम, हाँ, उसका कुछ बताइए। 2010 आई थिंक 2009 10th क्लास में मैं पास हुआ था, तो मैं पापा को बोला था हमेशा, या पापा मेरे को डांस करना, तू डांस करता ही था, आप प्लीज़ मेरे को सिखा दो। पापा बोले पास हो जा, सिखवा दूंगा। ओके, सो वहाँ मेन सपोर्ट आता पापा का। पापा ने वहाँ सोचा नहीं और पापा ने डलवाया, तो मेरे को डांसिंग अकेडमी में डलवाया। मैं गया सीखने था, 2 महीने में तो मेरे को वहाँ का असिस्टेंट टीचर बना दिया। ओके, आई डोंट नो व्हाई। सो फिर मैं सीखता रहा, तो मैं अब डांसिंग सीख रहा हूँ तो पता लगता है कि धीरे धीरे क्या सीन है, कैसा होता है, अंडरग्राउंड सीन क्या है। तो फिर आता डांस इंडिया डांस आता था उस टाइम बहुत फेमस था, तो मैंने खूब ऑडिशन दिए उसके। 3 सीज़न के मैंने ऑडिशन दिए, सीज़न 3, सीज़न 4, DI डबल्स, तो इसके 3 ऑडिशन दिए मैंने। और हर बार जयपुर से मैं सेलेक्ट होता था, ओके, और मैं दिल्ली के टीवी राउंड में पहुंचता था। ओके। सो अब क्या हुआ कि जब मैं सीज़न 3 जिसमें राघव थे, सीज़न 3 से मैं आउट हुआ था, तब पापा बोले यार तू हर बार आगे पहुंचता है और तेरा सिलेक्शन नहीं हो पाता है, उसका रीज़न क्या है। सो मतलब आंसू तो मेरे भी थे, हर बार ही आंसू आते थे दिल्ली जाके। इतने में मेरे एक दोस्त बताया, बोले यार एक रुमझुम, भारत की शान रुमझुम DD1 का शो, उसके भी ऑडिशन चल रहे, ओके, और वो मुंबई है। तो मैं गया घर, मम्मी को सीधा बोला पापा एक लास्ट चांस और, सिर्फ एक लास्ट चांस चाहिए कि भारत की शान रुमझुम के ऑडिशन चल रहे हैं और मुंबई में। और वो लास्ट चांस आपका फर्स्ट चांस था मतलब? हाँ, लास्ट वो मेरा फर्स्ट ही था, और मम्मी पापा ने कभी मना नहीं किया। मम्मी बोली चलो
पापा बोले जाओ, अब भी जाओ। और तुरंत टिकट्स करी, मैं मुंबई पहुंचा। हमारी ट्रेन 5 घंटे लेट थी, ऑडिशन ख़त्म हो गए थे। फिर सडनली जिससे मैं कांटेक्ट में था कंटिन्यू फ़ोन पे एक भाई से, भाई बोला आओ तुम आओ। फिर मैं पहुंचा तो वहाँ पे आके पता चला बंद हो गया। तो भाई आके बोला कि अब सबको बोला जिनका नहीं हो पाया वो परसों आओ, उनका ऑडिशन होगा। तो फिर एक दिन और रुका, यार अब आया हूँ तो ऑडिशन दे के ही जाना है। सही है। ऑडिशन दिया, फिर वापस जयपुर आ गया। अब नहीं पता था सिलेक्शन होगा नहीं होगा। 7-8 दिन बाद कॉल आया, गौरव तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है डुओ में और मुंबई आना है। ओके। तो मैं मुंबई पहुंचा सबसे पहले, मतलब मैं अकेला ही आया उस टाइम। तो मुंबई पहुंचा, उतरते मेरा बैग चोरी। सबसे पहले साथ मेरे साथ यही हुआ था कि मेरे पास कब मैं एटीएम से जस्ट पैसे निकालने गया आऊँगा और ऑटो वाला मेरा बैग लेके भाग गया। तो ये मेरा सबसे पहला मुंबई का एक्सपीरियंस था कि मेरे पास कोई कपड़े नहीं, ओके। कुछ नहीं। फिर मेरे दोस्त बने, उसी शो के अंदर दोस्त बने। बस फिर कहानी एक ऐसे। आपका दोस्त बना मोनार्क। हाँ, अब वो मोनार्क की स्टोरी अलग है। ओके। सो मैं फिर पहुंचा, फिर हमारा मेगा ऑडिशन होता है। मेगा ऑडिशन के लिए हम तैयारी कर रहे थे। जो मेरा रियल पार्टनर था वो एक दिन पहले भाग गया, ओके। शो छोड़ के चला गया वो। फिर मेरे को एक और पार्टनर दिया जिसका ऑलरेडी उसका भी भागा हुआ था। तो हम दोनों ने रात में तैयार करा। और वो आज बहुत अच्छी इन्फ्लुएंसर है, अश्मिता शर्वे। सो बहुत अच्छा काम कर रही है वो ऑलरेडी। सो हम दोनों बने और हम मेगा ऑडिशन में आउट हो चुके। मम्मी ऑडिशन देखने आई है, मेगा ऑडिशन मुंबई से, जयपुर से मुंबई। मम्मी ऑडिशन देखने आई है मेगा ऑडिशन, और मैं आउट हो गया हूँ। भाई जो लास्ट उम्मीद थी वो ख़त्म हो गई। अब मैं पापा को बोल रहा हूँ, पापा यार नहीं हो पाया, चलो कोई बात नहीं, आ जाओ अब। मैं ठीक है, हाँ। मैं टिकट करा रहा हूँ, मेरी टिकट ही नहीं हो रही। ओके। 2 दिन हो गए, टिकट ही नहीं मिल रही। अब वो होता है ना एक डेस्टिनी की, यार कुछ तो होगा। तो मन में कभी कभी आता, बोले यार कुछ तो होने वाला है। तो पापा का फ़ोन आया, पापा डांट रहे, क्या है 2 दिन हो गए, क्या मम्मी और आ गए, तेरी टिकट्स नहीं हुई है वो। सो तू मानोगी नहीं जो मैंने पापा को बोला, पापा मेरे को लग रहा है कोई जाएगा और मेरे को अंदर लेंगे। जस्ट आधे घंटे बाद मुझे फ़ोन आया, गौरव तेरे को शो करना है। बोला हाँ करना है, क्यों नहीं करना। बोला आधे घंटे में रिहर्सल हॉल पहुँचो। तो मैं पहुँचा कैसे ना कैसे करके, वहाँ मिला मुझे मेरा भाई मोनार्क। वाह। और हमारे पास सिर्फ एक रात थी, टॉप 6 में मैं आ ही गया था, फिर टॉप 6 था डायरेक्ट। और बस फिर ये मान लो वो जो होता ना एक चांस, वो जो चांस हटके भी मिला, तो भगवान रास्ता बनाता है यार। व्हाट्स योर बिगेस्ट अचीवमेंट इन योर लाइफ? लाइक बिगेस्ट अचीवमेंट तो यार लाइफ ही है, जो मम्मी पापा ने इतने अच्छे ब्लेस से मेरे को बढ़ाया, आगे करा है, हर चीज़ें दिखाई है उन्होंने मुझे सपने दिखाए। और आई थिंक मैं जो सपने जी रहा हूँ वो उनके सपने हैं, और मैं वही सपने जी रहा हूँ। और इतनी खुशी होती है कि यार सही में अगर वो नहीं होते तो कहीं ना कहीं कई जगह रुक जाते हैं लोग, कुछ होता है। बट मैं जो चीज़ मेरे को मैं करना चाह रहा था, उन्होंने हमेशा उस चीज़ में सपोर्ट करा। सबसे बड़ा बिगेस्ट अचीवमेंट वही है कि वो जो सपोर्ट प्यार हमेशा ज़िंदगी में मिला है वो है मम्मी पापा। और अचीवमेंट उन्हीं के थ्रू, उन्हीं की वजह से ही मिले मुझे। आई थिंक दादा साहब फाल्के अवार्ड हो गया, जो हमने गाना फाड़ू गैंग हमारा था, उसमें हमें दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला म्यूजिकल बीट बॉक्सिंग के लिए। और राइजिंग स्टार मिला, दिल हिंदुस्तानी मिला, भारती शान गुमजुम मिला, उस शो को जीता, एक के रनर अप रहे, लगातार टीवी पे आते रहे, मम्मी पापा भी टीवी पे आते रहे, ब्रिटानिया के एड्स करे, बहुत सारे गाने करे, रैप करा, और कंटिन्यू अभी भी कंटिन्यू है वो। हाँ, सारी चीज़ें काफ़ी एक्टिंग कर ली, और काफ़ी यार वो अचीवमेंट ही चल रहे हैं। मतलब लोगों के सपने होते कि इन बड़े सिंगर्स के साथ परफॉर्म कर रहे हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था, मैं सिंगिंग शो करता नहीं था। मैं सबके साथ परफॉर्म कर रहा हूँ, सुखविंदर सर के साथ, कुमार सानू सर के साथ, शान सर के साथ, हिमेश सर के साथ, हिमेश सर के साथ, बादशाह सर के साथ, बैनी दयाल सर के साथ, सुनिधि मैम के साथ। और लगातार ये परफॉर्मेंस मतलब हम करते ही रहें। और लोगों के ड्रीम होते हैं परफॉर्मेंस करना, और जब ये मेरे जो सपने पूरे हो रहे थे, ये मैंने सोचे ही नहीं। बस मैंने एक सपना सोचा था कि मेरे को कुछ करना है, और वो रास्ता भगवान ने अपने आप दिखाया। शंकर महादेवन सर ने आपको एक कमेंट दिया था कि यू आर इंटरनेशनल परफॉर्मर, लाइक उस चीज़ के बारे में थोड़ा बताओ। यार जब शंकर सर ने ये कमेंट दिया था कि यू आर इंटरनेशनल परफॉर्मर, तो एक पहली बात तो बैक बेंचर को भैया एकदम से इंटरनेशनल परफॉर्मर बोल लें, सो फूले ना समय। सही बात है। और हमें नहीं लगा था कि हम कभी सोचते नहीं कि हमने ऐसा परफॉर्म कर दिया। हम तो बस अपनी मेहनत कर रहे हैं।
जब ये कमेंट आपको सामने से आते तो आपकी मेहनत करने की इच्छा और दुगनी हो जाती है। सो यार जब बीट बॉक्स से हम प्रदीप और मैं मिलके कर रहे थे, हम ये सोचे बस कर रहे हैं यार भाई, फाड़ देना है, इसकी मज़ा आ जाना चाहिए, ठीक है। और जब ये कमेंट आए, दिलजीत पाजी खड़े हो गए, सब खड़े हो गए थे, राघव भाई आके चैंग भाई आके पूरा हूट कर रहे हैं कि यार वाह यार क्या मज़ा आ गया। तो वो जो मोमेंट होता है ना, आज भी मैं सोचता हूँ क्या हो गया ये क्या हुआ, मुझे दीवार उठ गई वो राइजिंग स्टार की पूरी ऊपर, यार ये हुआ क्या, और ब्लैंक हो जाते हैं ना एकदम से, बस स्माइल है चेहरे पे, ओके। बस एक ही थैंक यू गॉड। सो जब ये दिया सो बहुत वही आता है, थैंक यू गॉड है, बहुत अच्छा लगता है कि ऐसा बोले। बट अभी इस चीज़ को इंटरनेशनल धीरे धीरे हमें पूरा ही लेके जाना कि इंडिया भी इसको रिप्रेजेंट करे बहुत अच्छे लेवल। टाइम और स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हो आप? यार टाइम और स्ट्रेस को मैनेज करना ना, बहुत सालों से काम कर रहे हो आप यार। जब भी आई थिंक मेरे को स्ट्रेस या फिर ऐसा लगता है कि बहुत बर्डन आ रहा है, एक मेरे फ़ोन में नंबर अभी भी हमेशा ही ज़िंदगी भर सेव रहेंगे, वो है गॉड। ओके। सो मैं गॉड को फ़ोन लगाता हूँ, मेरे दोनों ही गॉड को मैं फ़ोन लगाता हूँ कि मम्मी ऐसा ऐसा हो रहा है। ओके। सो मेरे नंबर गॉड्स के ही नाम से सेव रहते हैं। तो जब भी मेरे दोस्त आते गॉड का फ़ोन आ रहा है, मैंने लाओ मेरे गॉड का फ़ोन आया, तो वो स्ट्रेस और टाइम ना उन्होंने कभी आने ही नहीं दी। काहे क्या स्ट्रेस, क्या स्ट्रेस, क्या होता है स्ट्रेस, कुछ नहीं है सर, वो इतना बोल देते हैं ना मेरे लिए हो जाता है। और मैं जब भी मन में ऐसा स्ट्रेस आता था, मैं हमेशा मैं सीधा फ़ोन करके बता देता था, मम्मी ऐसा लग रहा है, पापा ऐसा हो रहा है, काहे की टेंशन लेनी है यार, जीवन है, करता रहे मेहनत, बस वहाँ स्ट्रेस ही खत्म, ज़ीरो। क्योंकि वो एक कॉल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना मैं दीदी को फ़ोन कर देता था, भाई को फ़ोन कर देता हूँ, जब भी मेरे को आई थिंक बीच बीच में कभी भी मनी सोर्सेस की ज़रूरत होती थी, भाई को फ़ोन करता था। पापा मम्मी ने हमेशा सपोर्ट ही करा है चीज़ों के लिए। तो मेन मेरे ये गॉड ही हैं, मेरे भाई, मेरी बहन और मम्मी पापा। तो स्ट्रेस तो रहा ही नहीं, उनकी वजह से स्ट्रेस बिल्कुल नहीं रहा। आपने बादशाह सर के साथ में भी परफॉर्म किया है ऑन स्टेज, तो आपको सबसे ज़्यादा पसंद कौन है? हनी पाजी पसंद है या आप बादशाह पसंद? अरे भाई यही ये क्वेश्चन ऐसा करती है कि एक तो बचपन का प्यार और एक नया प्यार। सो आई थिंक यार तुम पिटवाओगे, एक प्यार हमेशा साथ रहता है, बादशाह बाजी साथ रहते हैं। नहीं, तुम पिटवाओगे भाई। मतलब बादशाह बाजी के साथ परफॉर्म करा यार अच्छे से, उन्होंने हमेशा एक बच्चे की तरह ट्रीट करा हम लोगों को और हमेशा गाइडेंस दी। अरे यार ये टफ है यार, है नहीं मरवा बट हाँ दोनों ही मेरे लिए लेजेंड है, दोनों लेजेंड। बट हाँ जैसे हम बचपन से सुनते आ रहे, तो हनी पाजी ने शुरुआत करी, बादशाह पाजी ने भी फिर उसको बहुत अलग लेवल पे लेके जा चुके हैं। आज बादशाह पाजी उस रैप इंडस्ट्री को बहुत ही अलग लेवल पे लेके जा चुके हैं। पर दोनों की वजह से ही आज रैप, बीट बॉक्सिंग इनको हनी पाजी और बादशाह पाजी, मतलब पूरी कम्युनिटी, रैप कम्युनिटी की वजह से जो स्टार्ट हुआ था, उसकी वजह से ये बीट बॉक्स भी तब भी आ पाया, वरना सच में नहीं आ पाया। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि लोग सोचते हैं कि रैप आया, ये बीट बॉक्स क्या है। रैप के थ्रू ही, मतलब ये हिप हॉप एलिमेंट है बीट बॉक्स यार। सो वो जब कम्युनिटी आई तो ये बीट बॉक्स भी साथ लेके आए।